नमस्कार, स्वागत है आपका एजे क्लासेस में। मैं जय सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा चैप्टर है वह है ज्वालामुखी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें से नॉर्मली 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हमने पिछले वीडियो में भूकंप का अध्ययन किया था और इस वीडियो में हम ज्वालामुखी का अध्ययन करेंगे। ज्वालामुखी किस कारण से होता है? तो ज्वालामुखी भी भूकंप की तरह प्लेट के इधर उधर होने से, प्लेट के ऊपर नीचे होने से या जो है तो ज्वालामुखी की घटना घटती है। तो ज्वालामुखी की परिभाषा पहले जानते हैं। तो ज्वालामुखी पृथ्वी पर वह प्राकृतिक छिद्र या दरार है जिसमें से मैग्मा या लावा, राख के बहुत सारे धूल कण और जल वाष्प बाहर निकलते हैं, उसे ज्वालामुखी कहते हैं। हम इसको फिगर वाइज अध्ययन करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ज्वालामुखी का एक फिगर बनाते हैं कुछ इस प्रकार। ज्वालामुखी से जो पदार्थ बाहर निकलता है, गर्म पदार्थ अग्नि के रूप में, उसे कहते हैं लावा। और जब लावा पृथ्वी के अंदर रहता है, ज्वालामुखी से बाहर नहीं निकलता, उस अवस्था को कहते हैं मैग्मा। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि लावा जब तक पृथ्वी के अंदर है, विस्फोट के रूप में बाहर नहीं निकला, तो उसे मैग्मा कहते हैं। और जब बाहर आ जाता है तो वही लावा कहलाता है। कुछ परिवर्तन हो जाते हैं और इसके साथ इसमें से बहुत सारे राख, धूल के कण बाहर निकलते हैं। और जहाँ से निकलता है इसे कहते हैं ज्वालामुखी मुख, या इसे क्रेटर कहते हैं। क्रेटर, तो यह क्रेटर हो गया। और ज्वालामुखी में विस्फोट कब होता है? ज्वालामुखी 2 प्रकार की होती है। एक शांत ज्वालामुखी रहती है जो धीरे धीरे चलती रहती है, और एक विस्फोट के साथ निकलती है। तो जब मैग्मा में सिलिका की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तब यह विस्फोट के साथ बाहर निकलता है, और जब यह सिलिका की मात्रा कम रहती है तो यह धीरे धीरे बाहर निकलता है। अब यह तो कुछ बेसिक हो गई। अब इसमें से एक और सबसे इम्पोर्टेंट है कि ज्वालामुखी में सबसे ज़्यादा क्या निकलता है? तो इससे सबसे ज़्यादा जो निकलता है वह है जल वाष्प। जल वाष्प ज्वालामुखी से सबसे ज़्यादा निकलता है, और इसके साथ इससे SO2 गैस सब अधिक मात्रा में निकलती है जो अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है। तो सबसे ज़्यादा इसमें से जल वाष्प निकलता है। अब हम इसके प्रकार के बारे में जानेंगे। तो यह कितने प्रकार का होता है? तो यह 3 प्रकार का होता है। पहला है सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा है प्रसुप्त ज्वालामुखी, और तीसरा है मृत ज्वालामुखी। तो यह 3 प्रकार की ज्वालामुखी होती है। सक्रिय ज्वालामुखी के अंतर्गत वह ज्वालामुखी है जो अभी सक्रिय है, जिसमें से लावा बाहर निकल रहा है, उसे कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। और जो अभी वर्तमान में शांत अवस्था में है लेकिन कभी उसमें विस्फोट हो सकता है, उसे कहा जाता है प्रसुप्त ज्वालामुखी। और तीसरा मृत, जो काफ़ी समय से बंद है और उसमें अब भविष्य में किसी भी प्रकार की गतिविधि नहीं होगी, उसे मृत ज्वालामुखी कहते हैं। तो 3 प्रकार की ज्वालामुखी होती है। तो ये 3 प्रकार की ज्वालामुखी में से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसमें जैसे सबसे बड़ी ज्वालामुखी कहाँ है, सबसे ऊंची ज्वालामुखी कहाँ है, तो ये आपको याद रखना है। तो सबसे ऊंची और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी जो है वह है इक्वाडोर के कोटोपैक्सी। तो यह सबसे ऊंची और सक्रिय है। और जो सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है वह है हवाई द्वीप। हवाई द्वीप जो है वह सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में है। और भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? तो भारत की जो सक्रिय ज्वालामुखी है वह है बैरन ज्वालामुखी। बैरन ज्वालामुखी। तो यह कहाँ पाई जाती है? तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बैरन ज्वालामुखी है। और भारत में एक प्रसुप्त ज्वालामुखी भी है जो कि जिसका नाम है नारकोंडम। नारकोंडम भारत की प्रसुप्त ज्वालामुखी है। इसमें 2004 के बाद जो सुनामी आई थी उसके बाद इसमें गतिविधि देखी गई है। तो यह भारत की 2 इम्पोर्टेंट ज्वालामुखी है जो क्वेश्चन में पूछी जाती है। तो और इसमें से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? भूमध्य सागर में एक ज्वालामुखी है जो बीच में है, उसमें बहुत बड़ी ज्वालामुखी है। इससे जो लावा बाहर निकलता है जिससे यहाँ काफ़ी प्रकाश रहता है, इसलिए इसको
भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम पूछा जाता है तो इसका नाम है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, यह नाम पूछा जाता है। तो यह याद रखेंगे कि भूमध्य सागर की स्ट्राम्बोली प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है कि प्रशांत महासागर के जो चारों तरफ ज्वालामुखी निकलती हैं उसे क्या कहा जाता है। ये प्रशांत महासागर है और इसमें एक तरफ है एशिया महाद्वीप, दूसरी तरफ है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और इधर है उत्तरी अमेरिका और इधर है दक्षिणी अमेरिका। तो इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको जो चारों तरफ निकलते हैं ज्वालामुखी से क्या कहते हैं। तो इसमें क्या है कि बहुत सारी मात्रा में चारों तरफ से ज्वालामुखी निकलते हैं तो यह एक वलय का निर्माण होता है, इसलिए इसे अग्नि वलय कहा जाता है, अग्नि वलय कहा जाता है। और इसे इंग्लिश में फायर रिंग ऑफ पैसिफिक, प्रशांत महासागर का अग्नि वलय, तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्वालामुखी से जो नॉर्मली एग्जाम्स में आते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।